हेलो दोस्तों, मैं मयंक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद मयंक में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। यहाँ से जो है ज्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, एक दो क्वेश्चन जरूर जो है यहाँ से बनता ही बनता है। तो आज की क्लास में हम अपने क्लियर करेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। सबसे पहले हम एक वर्ल्ड का मैप बनाएंगे, उसमें हम आपको लोकेट करके दिखाएंगे कौन सा घास का मैदान कहाँ पर है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि पहले से यहाँ पे आपको मैप बना के और लोकेट करके हम आपको बताते जाते, ऐसा हो सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम आपको मैप बना के दिखाएंगे। आपको रटना नहीं है, हम आपको सिखाने आए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक इक्वेटर लाइन खींचते हैं, जैसा कि हम हर मैप को बनाने से पहले करते हैं। ये होगी हमारी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ये होगी 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक। इसके बाद हम बनाएंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसके ऊपर हमारा बनेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम यहां बनाएंगे अपना अफ्रीका, थोड़ा नीचे और करना होगा। और ये हो गया हमारा इंडिया। इंडिया के इधर जाएंगे तो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और ये हो गया ऐसे करके हमारा कमचटका पेनिनसुला। और इधर से लेके आएंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे श्वेत सागर, नॉर्वेजियन कंट्रीज के कुछ देश, और ये हो गया हमारा आइबेरियन प्रायद्वीप, भूमध्य सागर। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रीनलैंड, ये भी आपको बना देना है। इधर इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं जो आपको बनाने हैं, इधर जापान वाला, और इधर जो है हमारी होगी ऑस्ट्रेलिया, ये होगी हमारी ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा मैप बनके हो गया तैयार। तो इस मैप में हम दो लाइनें और ड्रॉ करेंगे। एक तो होगी हमारी यहां से जो जाएगी, इसे बोलेंगे हम 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी, और नीचे खींचेंगे 30 डिग्री दक्षिणी। दोनों आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गई हमारी 30 डिग्री साउथ। अब घास के मैदानों की अगर हम बात करें तो घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वो होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है। 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसके जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो भी हमारे घास के मैदान पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप में एक घास का मैदान पड़ता है मध्य अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका वाले भाग में। इस क्षेत्र में आपको एक घास का मैदान दिखाई देगा। इस क्षेत्र में इस घास के मैदान को हम बोलते हैं सवाना घास मैदान, इसको बोलते हैं सवाना घास मैदान। अगर इसकी स्थिति को लेके आ जाए तो आपको टिक करना है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो इस वाले क्षेत्र में आप देखोगे एक घास का मैदान आपको पड़ेगा। इस घास के मैदान का नाम है कंपोस घास का मैदान, इसका नाम है कंपोस घास मैदान। अगर पश्चिम में आप चलोगे
तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी घाटी में आपको एक घास का मैदान दिखाई देगा, उसे हम बोलते हैं सेल्वास घास का मैदान। उसका नाम है सेल्वास घास का मैदान, इसे बोलते हैं। ये पड़ेगा आपका ब्राजील में। जो कंपोज घास का मैदान है ये आपका ब्राजील में पड़ेगा, ब्राजील और दक्षिणी अमेरिका, ठीक। और जो ये वाला जो घास का मैदान है ये इसे बोलते हैं सेल्वास घास का मैदान, सेल्वास घास मैदान। ये पड़ता है हमारा अमेजन बेसिन में। ये जो घास का मैदान है सेल्वास घास का मैदान, यहाँ से एक नदी निकलती है और इस साइड में अपना जल गिराती है अटलांटिक महासागर में, उसका नाम है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी बेसिन में ये जो सेल्वास घास का मैदान है ये अमेजन नदी बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। पहले हमने कुछ गलत बोल दिया था शायद। उसके बाद अगर आप जाओगे तो इस सेल्वास घास के मैदान के उत्तरी भाग में, इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको एक घास का मैदान और दिखेगा। इस घास के मैदान को बोलते हैं लानोस घास का मैदान, इसे बोलते हैं लानोस घास मैदान। ये जो है वेनेजुएला में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? वेनेजुएला। अगर क्वेश्चन में आ जाए वेनेजुएला, साथ ही अगर एक और देश दे दे इसमें कोलंबिया, तो वो भी आपको टिक करना है। अधिकांश भाग जो है इसका वेनेजुएला में है, कुछ भाग इसका कोलंबिया में भी फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारे कौन से हो गए? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। एक तो हो गया हमारा सवाना, एक हो गया कंपोज, एक हो गया सेल्वास और एक हो गया हमारा लानोस, ठीक है। ये 4 आपके घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब चलते हैं हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। वे घास के मैदान जो 30 डिग्री साउथ में तथा 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के नॉर्थ में स्थित है, उन घास मैदानों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना में यहाँ पे एक घास का मैदान दिखाई देगा। इस क्षेत्र में एक घास का मैदान दिखाई देगा, इसको बोलते हैं पंपास घास का मैदान। पंपास घास मैदान ये कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो तो हम बात कर रहे थे अपनी ये पंपास घास का मैदान, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साउथ में स्थित है। और किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। ये आपको नोट करना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अगर दक्षिणी भाग में आप जाओगे तो यहाँ पे एक देश पड़ता है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे एक घास का मैदान मिलेगा आपको। इस घास के मैदान का नाम है वेल्ड। इसका नाम क्या है? वेल्ड। और ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका देश में। दक्षिण अफ्रीका देश में ये पड़ता है, आपको नोट करना है। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के अगर जाओगे दक्षिण और पश्चिमी भाग में इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको एक घास का मैदान मिलेगा। इस घास के मैदान को बोलते हैं डाउन्स घास का मैदान। क्या बोलते हैं? डाउन्स घास मैदान। ये लाल वाले जितने भी मैदान मैं बना रहा हूं ये जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। देखिए 30 डिग्री जो साउथ अक्षांश रेखा है इसके दक्षिण में ही आपको मिलेंगे सब। देखिए वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका महादेश में, और ये हमारा जो हमने पंपास घास का मैदान बताया ये कहाँ है? अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। उसके बाद चलते हैं हम ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के उत्तर में। अब हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक घास का मैदान है जिसे हम बोलते हैं प्रेरीज घास का मैदान। प्रेरी घास का मैदान, ये जो घास का मैदान है इसे हम बोलते हैं प्रेरी घास मैदान। इस मैदान की अगर हम बात करेंगे तो ये यूएसए कनाडा में स्थित है और यहां से बड़े स्तर पर अनाज का उत्पादन होता है। अब यूरोप वाले भाग में हम चलते हैं।
यूरोप के अगर इस वाले क्षेत्र में आप बात करोगे तो यहाँ पे एक पर्वत मिलता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पूर्वी भाग में जाओगे तो आपको एशिया मिलेगा। यूराल पर्वत के अगर पश्चिम में जाओगे तो आपको यूरोप महाद्वीप देखने को मिल जाएगा। यूरोप महाद्वीप में एक यहाँ पे घास का मैदान आपको मिलेगा। उस घास मैदान का नाम है जो है हमारा यूरोप में जो घास का मैदान मिलेगा उसे बोलते हैं पुस्टाज घास का मैदान। क्या बोलते हैं? पुस्टाज घास मैदान। उसके बाद जो हमारा एशिया महाद्वीप है और ये हमारा यूरोप महाद्वीप है। एशिया और यूरोप की सीमा पर आपको एक जो है एशिया में भी और यूरोप में भी दोनों महाद्वीपों में आपको फैला एक घास का मैदान मिलेगा। उस घास का मैदान का नाम है हमारा स्टेपी घास का मैदान। इसका नाम क्या है? स्टेपी घास मैदान। ये जो है आपका एशिया और यूरोप दोनों में आपको फैला हुआ दिखेगा। ये है इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को हम यूरेशिया भी बोलते हैं। यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया दोनों क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र को हम यूरेशिया भी बोलते हैं। एक जो हमारा घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, वो आपको चाइना वाले क्षेत्र में मिलेगा। चाइना में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है मंचूरिया। चाइना में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है मंचूरिया। तो यहाँ पे घास का मैदान है, उस घास के मैदान का नाम है मंचूरिया घास का मैदान। मंचूरिया घास मैदान। ये चार आपके जो हो गए ऊपरी, जो आप देखिए यहाँ पे ये चार घास के मैदान आपको यहाँ दिखेंगे। एक तो हो गया प्रेरी, एक हो गया पुस्टाज, एक हो गया स्टेपी और एक हो गया मंचूरिया। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ेगा चाइना में, ये पड़ेगा आपका चीन में, ठीक। और ये हमने आपको बता ही दिया, ये आपका यूरोप में पड़ेगा, ये पड़ेगा यूरोप में। और एक घास का मैदान आपको दिखाई देगा, ये जो है हमारा ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है। ये है ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र। ये कनाडा का उत्तरी भाग है, ये कनाडा का उत्तरी भाग है। और ये जो है हमारा एशिया का उत्तरी भाग है। रूस का जो उत्तरी भाग है, इस वाले क्षेत्र में आपको एक घास का मैदान दिखाई देगा, उसका नाम है टुंड्रा। इसे बोलते हैं टुंड्रा घास मैदान, या फिर इसे टुंड्रा घास, या फिर इसे बोलते हैं हम टुंड्रा वनस्पति। आपको पता होगा कि ध्रुवीय जो प्रदेश हैं, यहाँ पर जो है सर्वाधिक ये ठंडे प्रदेश हैं। ध्रुवीय जो प्रदेश हैं सर्वाधिक ठंडे प्रदेश हैं। यहाँ वर्ष भर लगभग बर्फ जो है जमी रहती है। यहाँ पर जो है छिटपुट घास जमाती है बर्फ में, तो उसी को हम बोलते हैं टुंड्रा घास। अभी हमने बताया टुंड्रा घास, या फिर उसे हम बोलते हैं टुंड्रा वनस्पति। तो ये हमारे हो गए प्रमुख घास के मैदान, जो कि आपको देखने हैं, अपने मैप में बनाने हैं और आपको याद करने हैं। आज के क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।